सर, हिंदुस्तान, भारत कहें, इंडिया के इतने नाम हैं इनके, ये तो बौखलाहट इतनी ज्यादा इनके अपने अंदर है कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये हर तरह से पाकिस्तान को ब्लेम पूरे खित्ते के लिए, और रह गया वो जो पानी बांध बुंद करना, वो नहीं कर सकते, इनका बाप भी नहीं कर सकता। वो जो ताश क्या 94% जो हिंदू हैं वो जो मोदी के सपोर्टर हैं वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और निर्दोष लोगों की जानें गईं, तब से पूरा देश गुस्से में है। लेकिन वहीं पाकिस्तान इस समय चिंता में है कि मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर कौन सा अटैक करने वाले हैं। यही देखकर पाकिस्तानी एंकर हों या उनके मंत्री हों, इस समय बौखलाने घूम रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। कल जो मुजाहरा हुआ उसमें क्या था, ना स्लोगन क्या थे, हम हिंदू हैं और हम पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये उन्होंने प्लेट आउट किया। हम इस पर बात करेंगे हाई कमीशन के सामने जो कुछ भी हुआ, मैं कह रहा हूं कि ये उसका थे कि वो जो चीज सामने आई है ना, जो नैरेटिव वो ये आई है। लेकिन ये हमला मोदी न करेगा, न कर सकता है, ना पाकिस्तान के पास हुए का नथिंग टू लूज। और मेरा ख्याल है कि ऐसा समझे कि हमने तो ये जिस दिन 82 से जब से बम बनाया, ये खुद जैकेट हमने पहनी इंडिया के लिए आए, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कि आए और हम अपना आजमाएं। एग्जैक्टली, दुश्मन ने जब भी कोशिश की है उसको बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई हैं वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई। अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है। और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है। और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं तक रहते हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहाँ पे अथॉरिटीज़ की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत, गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड। और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते